हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड August 12, 2024। हम बेसिकली अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। तो पहला आर्टिकल देखते हैं। ये तो डायरेक्ट मैप से देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये रहा ओमकारेश्वर डैम। इस पे बना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का फ़ायदा क्या होता है कि देखो, अगर ये रही, यही रहा हमारा वाटर, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे सोलर पैनल लगा देते हैं तो जो इससे इवेपोरेशन होना होता है ना, धूप की वजह से, वो इवेपोरेशन जो लॉसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक ये बेनिफिट है। और फिर हमें लैंड का वेस्टेज नहीं करना पड़ता है फॉर सोलर पावर प्लांट, ठीक है। और ये हेल्प भी करते हैं इस सोलर पावर प्लांट को कूल रखने में, तो इसकी एफिशिएंसी बेटर होती है, ठीक। अब ओमकारेश्वर डैम है किस रिवर पे? ये है नर्मदा रिवर पे। अब नर्मदा रिवर राइज कहाँ से करती है? अमरकंटक हिल से राइज करती है। गिरती कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कैम्बे, गुजरात में। सरदार सरोवर डैम भी इसी पे है। बाकी डैम तो मैंने ऑलरेडी कवर किए थे पहले भी, ठीक है, तो रिवाइज करते रहो। अब देखो, एक है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क एट अ गिवन साइट, मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है? ये है भाडला। भाडला कहाँ पे? ये है राजस्थान में, ठीक है। वर्ल्ड का याद रखना, सिंगल साइट पे। बस इतना ही काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल है ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला आर्टिकल, जिसमें एग्जैक्ट डिटेल्स हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से जान लेना है कि क्या हुआ है। अब देखो, एक इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा एक यूनेस्को के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोग्राफिक कमीशन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो ओशन फ्लोर होती है हमारी, उस पर भी जो भी स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे माउंटेन मिल गया या और भी मतलब जैसे रिजेस हो गए, ये जो भी मिलता है, इनकी नेमिंग और इनकी रिसर्च वगैरह और इनके एक्सप्लोरेशन में काम करते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए, बस इतना पता होना चाहिए कि हाइड्रोग्राफिक कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेंबर है इंडिया और इसका ही मेंबर इंडिया है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि अंडर वाटर एक रिज है इंडियन ओशियन में जिसका नाम है साउथ वेस्ट इंडियन रिज एरिया। इसमें 3 स्ट्रक्चर मिले हैं, जिसमें 2 का नाम एक मौर्यन अंपायर्स के नाम पे रख दिया गया है और एक और नाम रख दिया गया है। अब वो नाम क्या है? देखो, मौर्य एक तो अशोका के नाम पे रख दिया गया है, एक चंद्रगुप्त रिज रख दिया गया है, एक का नाम रख दिया है कल्पतारू रिज। सिर्फ जाननी है ये बात, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हमारी इन्वॉल्व है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गोवा में है। ये क्या करता है? ये पोलर एरिया के रिसर्च वगैरह में और अंडर वाटर रिसर्च के लिए भी ये काम करता है। और ये आता किसके अंदर? मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। बाकी इसमें ये जो दे रखा है कि और भी इस नाम के रिजेस वगैरह हैं, ये कुछ काम का नहीं है। एक बार मैप में देख लेते हैं रिज है कहाँ पे। अब ये देखो, ये है मिड ओशनिक रिज, ठीक है। अब इसी का एक एक्सटेंशन है साउथ ईस्ट इंडियन रिज और ये रहा साउथ वेस्ट इंडियन रिज। तो यहाँ पे जो तीनों नाम मैंने बताया वो यहाँ पे थे, ठीक है। जो 2 मौर्यन रूलर के नाम पे हैं और एक कल्पतारू, ठीक है। ये इंडियन ओशन में तो है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, साइंटिस्ट ने कहा बेसिकली कि एस्बेस्टॉस से हो रहा है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। अब देखो, एस्बेस्टॉस क्या होता है? ये नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मिनरल होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये हीट रेजिस्टेंट बहुत होता है। लैब वगैरह में तुमने देखा होगा ये रहता है। इवन शिप्स में ये इंसुलेटर का काम करता है। जैसे शिप्स जो है वेव, मतलब जैसे ये मान लो समंदर में जा रही शिप, तो ये बहुत वाइब्रेट करती हैं, तो इंसुलेटर की तरह काम करता है ताकि वाइब्रेशन को कम किया जाए। और दूसरा, ये इंसुलेटर का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को रोकने में, फ्लो को रोकने में, ठीक है। सिलिकोसिस याद रख लो कि एस्बेस्टॉस से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो सिलिकोसिस होती है, वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और देखो, एक चीज़ लिखा है कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे और वर्स होती जाती है, ठीक है। अभी इसका कोई क्योर नहीं है। नथिंग मच टू डिस्कस है। ये बस नियो वाइज याद रख लो। नियो का मतलब क्या हो गया? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से गुजरते हैं उनको ऑब्जर्व करता है। 2009 में लॉन्च हुआ था, बहुत पुराना मिशन है, इतना ज़रूरी नहीं है, पर इतना याद रख लो ये नासा का मिशन है। और दूसरी चीज़ कि ये इंफ्रारेड में ऑब्जर्वेशन करता था, बस इतना ही काम का है। तो इंडिया का पहला 24 आवर्स एटीएम कहाँ खुला है? ग्रीन एटीएम। ये खुला है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। किसके हेल्प से खुला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है। किसकी? यूनाइटेड नेशन की। कब बनी थी? 1961 में बनी थी। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लस UNGA, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ने मिलकर बनाया था इसे, ठीक है। इसको 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। बाकी इस आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है, इतना ही काम का था। अब देखो, ये फंड ऑलरेडी मैंने बता दिया था, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में बता रखा है, तो रिवीजन करते रहा करो, ताकि मान लो अगर मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ फिर से,
तो फिर से याद हो जाएगा, जितनी बार रिवाइज करो उतना याद होता जाएगा। अब देखो ये फंड को कौन सी अथॉरिटी सी करती है, ये है, बस आगे अथॉरिटी लगा दो। ठीक, ये भी आता है कंपनीज एक्ट के अंदर, 1999 में बना था, और रेगुलेट करने वाली जो बॉडी बनी थी 2016 में बनी थी। ठीक है, वो भी कंपनीज एक्ट के अंदर ही है। और रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है। अब ये फंड का पैसा यूज़ कहाँ होगा, यूज़ होगा इन्वेस्टर जो होता है उसकी एजुकेशन वगैरह में, उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, जेनरिक जो काम होंगे वही करेगा। ठीक है, बस इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, अब उसी चीज़ के लिए बिल वगैरह को अमेंड किया जा रहा है कि अगर 7 साल से ज़्यादा कोई अनक्लेम्ड मतलब कोई पैसा लेने ही नहीं आया, या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो पैसा जो हो गया वो अनपेड रह गया, मतलब मान लो कि डेथ हो गई इन्वेस्टर वगैरह की, तो और ये सर्टन कैटेगरीज हैं, ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, ये तुम समझ जाओगे, मतलब जो ऑप्शंस में दिखेगा तुम्हें लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, वही सब चीज़ें लिखी हैं कि जो भी अनपेड डिविडेंड रह गया हो कंपनी का वो, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, ये सब। ठीक है, इतना काम का नहीं है, नॉट टू बी स्टडी, ये आर्टिकल कुछ काम का नहीं है।